New Hope TV, your encounter with God. Today I want to talk to you about a topic that is, God was talking to me about this early this morning. और पासवान जी ऐसे विषय पे आज चर्चा करने जा रहे हैं जो परमेश्वर आज सुबह तड़के सुबह इनसे बातें कर रहा था इस बारे में। Go with me to the book of Matthew chapter 6 and verse 6 right now. चलिए निकालेंगे मत्ती का 6वां अध्याय उसके 6वें वचन में इस वक्त। In that chapter, और देखिए उस अध्याय में the word of God says the father who sees in secret. और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि पिता जो गुप्त में देखता है। In other words, that whatever we do in secret, दूसरे शब्दों में जो कुछ भी हम गुप्त में करते हैं, God's eyes are upon that thing. परमेश्वर की आंखें उन चीजों पर लगी रहती God हैं। is not so impressed about what we do openly, but God is more impressed upon what we do secretly. Are you getting me right और देखिए now? परमेश्वर उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होता है जो हम खुले आम लोगों के सामने करते हैं, लेकिन परमेश्वर उन बातों पर ज्यादा ध्यान देता है जो हम गुप्त रूप में करते हैं। Your reputation is in the open, but your character is in secret. Come on, और देखिए somebody. आपका मान सम्मान ये तो खुला हुआ था, लेकिन आपका चरित्र जो है ये बंद रहता है, एकदम गुप्त रहता है। God sees what you do in secret. परमेश्वर देखता है जो आप गुप्त में करते And there हैं। are three things over there that are mentioned that we need to do in secret, but it needs to be done. और देखिए तीन चीजें पर चर्चा करेंगे जो हमें गुप्त में करने की जरूरत है, लेकिन जरूरी है कि ये करें। The first thing is giving. और देखिए पहला जो है वो है देना। Second, the Lord speaks about praying. दूसरा जो है प्रभु कहता है वह है प्रार्थना करना। And the third thing is fasting. और तीसरी चीज है उपवास करना। These are the three things that are done in secret, and it will be rewarded openly. Jesus tells us over there. और देखिए ये भी तीन चीजें हैं जो हमें गुप्त में करना है, लेकिन परमेश्वर जब इसका प्रतिफल देता है तो खुलेआम देता है, और परमेश्वर का वचन यही कहता है। You see, man always likes to impress people around him by doing things in the open. और देखिए इंसानों में ये प्रवृत्ति होती है कि उसके आसपास जो लोग होते हैं उनको चीजों को करके दिखाने के जरिए उन्हें आकर्षित करना चाहता But है। the real person, the real you is the person, is what you do behind closed doors. लेकिन असलियत का व्यक्ति, असलियत में आप जो हैं वो तो तब जाहिर होता है जो आप बंद दरवाजे के पीछे करते हैं। It's more about what you do in secret than rather what you do in the open. Are you with me right now? और देखिए जो आप खुले आम करते हैं उसकी तुलना में जो आप गुप्त में करते हैं वो ज्यादा मायने रखता है। And what you do in secret और जो आप गुप्त में करते हैं will have an impact upon what you do in the open. उसका प्रभाव पड़ेगा उस पर जो आप खुलेआम तौर पे करते Okay, हैं। let me go deeper right now. चलिए और गहराई में हम Come on, जाते हैं। somebody shout, I receive it. चलिए कोई तो Hallelujah. चिल्लाए मैं ग्रहण करता This हूँ। message is going to change your very life. यह संदेश आपकी जिंदगी पूरी से बदल कर रख देगी। Your prayer will have more power. आपकी प्रार्थना में और सामर्थ्य You होगी। stand before the devil and say, get lost in Jesus' name. आप शैतान के सामने खड़े होकर कहेंगे ऐसा ललकारते हुए निकल जाओ यीशु के नाम में। याद रखिएगा Fear will leave you. डर आपको छोड़ के निकल जाएगी। I'm serious. This is the गंभीरता word से of the कह रहा है, Lord. यह प्रभु का वचन Go है। to 2 Samuel chapter 6 right now. चलिए निकालें इस समय दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय। Now this background is that David is bringing the ark of the Lord. और देखिए इसकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि दाऊद परमेश्वर के जो वाचा के संदूक को ला रहा था। He is bringing it towards Judah, towards his kingdom. और देखिए वह यहूदा की ओर ला रहा था, अपने राज्य की ओर ला रहा था। Now instead of carrying the ark of the Lord on the shoulders of the priests, वाचा के संदूक को याजकों को अपने कंधों पर उठाना पड़ता था, इसके बजाय he put it on a cart. उसने बैलगाड़ी पर उस संदूक को रखा। But now the ark of the covenant, which carried the presence of God, लेकिन अब देखते हैं वाचा का वह संदूक जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति निवास करती थी, they are carrying it on a cart. वो एक बैलगाड़ी पर आ रही थी। Now read verse 6. अब पढ़िए 6वें वचन And में। when they came to Nashon's threshing floor, और जब वे नाशोन के खलियान तक आए, Uzzah put out his hand to the ark of God and took hold of it, for the oxen stumbled. वचन में आगे लिखा है तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। Now as the cart was going, church, और देखिए जैसे वो बैलगाड़ी जा रही थी, maybe there was some kind of ditch on the road or something like that. We don't know. और शायद हो सकता है कि सड़क पर वहां पर कोई गड्ढा आ गया होगा या ऐसा कुछ, हमें नहीं पता। And the oxen, the cart must have gone a little wonky here and there. और देखिए इसके वजह से बैलगाड़ी थोड़ा लुढ़क गई थी, ऐसा वैसा यहाँ हो गई And थी। the ark of the covenant must have slid a little, और देखिए फिर वो संदूक जो था वाचा का संदूक यहाँ थोड़ा फिसल गया So होगा। Uzzah, तो उज्जा ने trying to do good, अच्छा काम करने की कोशिश he की। tried to stop the ark from falling. उसने उस संदूक को गिरने से रोकने के लिए अपने हाथ Now please बढ़ाया। understand, in the eyes of the people, it was a noble deed. और देखिए मेहरबानी करके लोगों की नजरों में तो ये बड़ा अच्छा काम था। Oh, what a good deed it ओ is. कितना अच्छा काम इसने That किया he is trying to stop
the ark of God from falling down. और देखिए इसने कोशिश की कि परमेश्वर के संदूक को नीचे न गिरने दिया जाए। But you see how God sees it now. लेकिन देखिए कि परमेश्वर ने इस काम को कैसे देखा। Verse 7 says, then the anger of the Lord was aroused against Uzzah, तब प्रभु का क्रोध उज्जा पर भड़क उठा। and God struck him there for his error. तब और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां मारा। Interesting. दिलचस्प है। Are you listening right now? क्या सुन रहे Here is a man trying to stop the ark of God from falling, यहाँ पर देखते हैं एक व्यक्ति को जो वाचा के संदूक गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा है and God strikes him down. और परमेश्वर उसे मार देता है। And he died there by the ark of God. और देखिए वचन में आगे लिखा वो वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। A celebration turned into mourning. देखिए जश्न मनाने की प्रक्रिया जो चल रही थी वो मातम में बदल There was गई। so much of noise and celebration and praise, and it all turned into mourning. और देखिए वहां पर इतनी ज्यादा शोर गूंज स्तुति की भेंट की सब आवाजें गूंज रही थी लेकिन अचानक वो मातम में बदल गया। And the Bible says David became angry for the Lord's outbreak against Uzzah. और फिर बाइबल में आगे लिखा है तब दाऊद अप्रसन्न हुआ इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था। Many times we get angry because we don't understand the whole thing. और देखिए बहुत बार हम गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि पूरी चीज हमें समझ में नहीं आती है। Understanding will keep you from anger. और समझदारी जो है ये आपको गुस्सा करने से बचाएगी। David did not understand the reality behind what happened, and that caused him to get angry on the Lord himself. और देखिए दाऊद ने जो असलियत में हुआ था उसकी हकीकत को वो समझ नहीं पाया, इसी वजह से हम देखते हैं प्रभु पर ही वो गुस्सा हो गया। And he called the name of that place Perez Uzzah, meaning the Lord broke out against us. और उसने उस जगह का नाम पेरेसुजा रखा जिसका मतलब यह है कि हमारे खिलाफ में प्रभु टूट पड़ा। Even the Lord himself is against you. जब देखिए जब प्रभु खुद आपके खिलाफ में होता है। Verse 9. नवा वचन। David was afraid of the Lord. See this fear. I see. और देखिए दाऊद यहोवा से डर गया। देखिए कितना डर आया उसमें। And he said, how can the ark of the Lord come to me? और वो कहने लगा यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? This is a question we must all ask. देखिए ये वो सवाल है जो हम सबको पूछना। How can the presence of God come to me, stay with me? कैसे परमेश्वर की उपस्थिति मेरे पास आ सकती है, मेरे पास रुक सकती है? That is a question we need to answer daily. यही वो सवाल है जो हमें हर दिन पूछना चाहिए। See, Uzzah in the eyes of men, देखिए उज्जा इंसानों की नजरों में he was doing good. वो अच्छा काम कर रहा था, But in the eyes of the Lord, लेकिन प्रभु की नजर में God did not want him to touch the ark with his hands. परमेश्वर नहीं चाहता था कि उस संदूक को अपने हाथों से छुए। There's something wrong with the work of his hands. कुछ तो गलत था उसके हाथों के कामों के I बारे में। believe they were not sanctified hands. पूरा यकीन है हमें कि वे शुद्ध किए हुए हाथ नहीं थे। You know, many Bible scholars agree देखिए बाइबल के बहुत सारे जो विद्वान लोग जो हैं वे सहमत हैं इस बात that में Psalm 24 was written after this incident. कि भजन संहिता का अध्याय 24 इस घटना के बाद ही लिखा गया था। And in Psalm 24, go over there right now. चलिए देखेंगे भजन संहिता का अध्याय 24 में And verse 3, it says, who may ascend into the holy hill of the Lord? प्रभु यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता In है? other words, who can come close to the Lord? Who can literally stay in his presence? दूसरे शब्दों में प्रभु के नजदीक कौन आ सकता है? Oh, yes. दूसरे शब्दों में प्रभु की उपस्थिति में कौन रह सकता Who है? may stand in his holy place? See that? और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? He who has clean hands. जिसके हाथ शुद्ध हैं, Come on, somebody. Sanctified hands. एकदम शुद्ध किए हुए हाथ। It's not just talk. I love you, Jesus. I praise you, Jesus. I thank you, Jesus. Hallelujah, and all that. No. और सिर्फ बोलते रहना नहीं है, हालेलुया जीसस, प्रेज द लॉर्ड, ऐसा हालेलुया, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, That's यीशु good. बस नहीं, ये सब अच्छा है। Talk is cheap. ये बोलना जो है बहुत ही सस्ता है, सस्ता है. But you see, to do the works. लेकिन आप इतने कामों को That's करना। why Apostle James wrote. He says it's not only faith, it's also works. याकूब ने ऐसा भी लिखा है, सिर्फ विश्वास ही नहीं लेकिन साथ में काम भी करना It's है। not only works, it's also faith. So both go hand in hand. और सिर्फ काम ही नहीं विश्वास भी करना, तो दोनों के दोनों साथ साथ जाते हैं। Many times we cannot impress and influence the world as Christians because we only talk. Oh, God will do this, God will do that. And when they see a completely different thing in us, they बोलता है ये बहुत बोलता है लेकिन कुछ करता तो नहीं है. और देखिए बहुत बार क्या होता है, मसीही लोग होने के नाते देखिए हम दुनिया पर अपने संसार पर प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, उनको अपनी देखिए उन पर असर नहीं डाल सकते हैं क्योंकि हम बोलते रहते और वो कहते हैं ये तो बोलते तो रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। It's not only our talk, it's not only our confession, but it's also our deeds before इसी God. वजह से देखिए हमारे शब्द, हमारा अंगीकार किया जाना, हमारी मुंह ज़बानी जो बोली जाती है यही मायने नहीं रखती है, लेकिन प्रभु के सामने हमारे कार्य भी मायने रखते Your हैं। character, आपका चरित्र, your lifestyle. आपकी जीवन शैली। Somebody understand what I'm trying to say? और Say lifestyle. कोई तो समझे इस वक्त जो हम कहना चाहते हैं कि जीवन शैली। Look at Judas. यहूदा को देखे, Oh, mighty man of God. ओ परमेश्वर का सामर्थी जन, Oh, I'm telling you, कहते हैं आपसे casting out demons. दुष्टात्मा को निकालता है। But when it came to
handling finances. लेकिन जब बात आती है पैसों को संभालने के बारे में, He was a thief. लेकिन देखिए वो तो चोर निकला The इसमें। Bible says, book of John, it says he was a thief who pilfered money from God's account. और देखिए बाइबल ऐसा कहती है यूहन्ना के सुसमाचार में कि वो तो चोर था जो परमेश्वर की जो थैली में जो भेंट योगदान डाला जाता था उसमें से निकाल लिया करता था, He lost it. और देखिए वो गवा बैठा। And ultimately he sold the Lord himself. और आखिर में हम देखते हैं कि उसने प्रभु को ही बेच दिया। You see, आप देखते his talk was good, और देखिए उसका बोलचाल अच्छा था, but his works were wrong. लेकिन उसके कार्य गलत थे। So you see, Judas's hands were not sanctified. तो आप देखते यहूदा के हाथ शुद्ध नहीं किए हुए थे, It was not clean. वे एकदम साफ नहीं थे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। People of God, परमेश्वर के लोगों, you see, in this pandemic, आप देखते हैं इस महामारी के दौर में one of the defenses against this virus, हमारी एक खास ढाल यानी रक्षा इस वायरस के we've खिलाफ been में। told repeatedly to wash our hands, and that's देखिए, good. और हमसे कहा गया कि बार बार बस अपने हाथों को धोते रहिए, अच्छा है। Sanctify your hands. अपने हाथों को शुद्ध करो। Millions of rupees, crores of rupees are spent to advocate this message, and that's good. और देखिए लाखों करोड़ों रुपए अरबों तक खर्च कर दिया गया इस बात को, इस संदेश को सब तक पहुंचाने के लिए, अच्छा है। That's part A. और ये तो पहला हिस्सा है, पहलू। Part B of the message is this: और संदेश का दूसरा पहलू जो not है वो only ये है, sanctify your hands, सिर्फ आपके हाथों को ही साफ नहीं करना है, but sanctify the work of your hands. लेकिन आपके हाथ के कामों को भी तो साफ करना है। Oh, hallelujah! ओ हालेलुया। You can have clean hands, physically clean hands, शारीरिक तौर पे देखिए आपके हाथ एकदम साफ हो सकते हैं and do the wrong things. और फिर भी गलत काम कर रहे होंगे। Today, may God speak to you right now. आज परमेश्वर ही आपसे Actually, बात कर। this is the complete message that will stop that evil virus. देखिए दरअसल यही वो पूर्ण संदेश है जो उस दुष्ट वायरस को खत्म कर देगा, रोक God's देगा। presence would move upon every home, upon every city, upon every state, upon every nation. They're not only having clean hands physically, but also having clean hands before the Lord. और देखिए परमेश्वर का उपस्थिति जो है हर एक घरों पर, हर एक परिवार पर, हर एक शहर, राज्य, हर एक राष्ट्र पर मंडराए और इस वायरस को नाश करे यीशु के नाम में। इसके बाद सिर्फ हाथों को शुद्ध ही करना नहीं, लेकिन प्रभु के सामने भी अपने हाथ के काम शुद्ध हों। Such people's prayers will reach the throne of God faster. और ऐसे लोगों की प्रार्थनाएं जो हैं परमेश्वर के सिंहासन के पास तेज रफ्तार में जाएंगी। I know it's not a very popular message, जानते हैं कि एकदम लोकप्रिय सा संदेश नहीं है ये, but I tell you, लेकिन कहते हैं the Lord has been speaking to me on this. प्रभु इस पर पासबा जी से बात करता It रहा said, है। son, it's not only you praying in tongues. प्रभु ने ऐसा कहा, बेटे सिर्फ तुम्हारा अन्य भाषा प्रार्थना करना काफी नहीं। How is your lifestyle? How is your character? How do you लेकिन deal? How do you deal with your wife? How do you deal with your children? How do you deal with people? How do you deal with finances? Your time? That is a sum total of before me. तुम्हारा जीवन शैली, तुम्हारा चरित्र Glory. कैसा है, किस तरह से तुम पैसों को निपटते हो, पैसों के कार्यों को संभालते हो, किस तरह से तुम अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने आसपास के लोगों से बर्ताव करते हो, ये सब मायने रखता है। And परमेश्वर the ने कहा। Holy Spirit spoke to me this morning. He said, son, you don't have to speak many words then. Just, he says, before you speak, I will answer you. प्रभु ने कहा भी आज की सुबह, बेटे तुम्हें ज्यादा फिर बोलने की जरूरत नहीं है, तुम बस सिर्फ एक शब्द बोलोगे, एक वाक्य बोलोगे और मैं उत्तर दे दूंगा। Go to Ezekiel 8 right now. चलिए निकालेंगे इस समय यहेजकेल का 8वां अध्याय Let's read verse 6. और आइए पढ़ेंगे उसके 6वें वचन से। Now this is prophet Ezekiel, और देखिए यहाँ पर हम देखते हैं भविष्यवक्ता यहेजकेल and को, God shows him something. और परमेश्वर ने उसे कुछ दिखाया था। This is very interesting. Please listen to this. और ये बहुत ही दिलचस्प, मेहरबानी करके सुनिए। Furthermore, उसके बाद the Lord said to me, प्रभु ने मुझसे कहा, son of man, हे मनुष्य के do संतान, you see what they are doing? क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? The great abominations that the house of Israel commits here, इज़राइल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहाँ करता है, to make me go far away from the sanctuary. ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं। In other words, the Lord was saying is, दूसरे शब्दों में प्रभु कह look रहा at है, what they are doing. देखो ये क्या कर रहे Look हैं, at the wrong stuff that they are doing. जिन गलत कामों को वो कर रहे हो देखो। And that makes my presence to go away from the temple. ये ऐसा करते कि मेरी उपस्थिति उस मंदिर, उस पवित्र स्थान से दूर चली जाए। Notice over here, गौर करिए it यहाँ, is not their words, ये उनके शब्द नहीं है, it was their deeds that made God move away from them. ये उनके कार्य हैं जो परमेश्वर को उनसे अलग करते हैं। Now watch this. अब आगे देखें। Further, now turn again, you will see greater abominations. परंतु तू इनसे, देखिए आगे लिखा, परंतु तू इनसे भी अधिक घृणित काम देखेगा। Now read verse 7. अब 7वें वचन में पढ़ें। So the Lord brought me to the door of the court, तब प्रभु मुझे आंगन के द्वार पर ले गया, and when I looked, और जब मैंने देखा there was a hole in the wall. दीवार में एक छेद है। Hey, there was a hole in the wall. दीवार में एक छेद है। We think that our walls can stop God from seeing. और देखिए हम सोचते हैं कि हमारी दीवार जो है परमेश्वर को देखने से रोक देंगी। Our walls cannot stop God from seeing. हमारी दीवारें जो है परमेश्वर को देखने से रोक नहीं God will सकती। make a hole in the wall. परमेश्वर दीवार के बीच में छेद, सुराग बना देगा। Hallelujah. Hallelujah. Then he said to me, फिर उसने मुझसे कहा, son of man,
मनुष्य के संतान dig into the wall. And when I dug into the wall, there was a door. दीवार को फोड़, और इसलिए मैंने दीवार को फोड़ कर क्या देखा कि एक दरवाजा है, And he said to me, और उसने मुझसे कहा go in अंदर जा and see the wicked abominations, the wicked things that they are doing there. देख कि ये लोग यहाँ कैसे कैसे और अति घृणित काम कर रहे हैं। Verse 10, so I went in and saw there every sort of creeping thing, abominable beast, and all of the idols in the house of Israel. I'll tell you what it is. Portrayed on the walls. और देखिए 10वें वचन में लिखा है, अतः मैंने अंदर जाकर देखा कि चारों ओर की दीवार पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं और घृणित पशुओं और इजराइल के घराने के सब मूर्तियों के चित्र खींचे हुए हैं। People of God, परमेश्वर के लोगों, I read a Bible reference to this. और इसके लिए पासवान जी ने बाइबल रेफरेंस And में the से Bible पढ़े, scholars say और बाइबल के विद्वान लोग कहते that हैं what was on the walls was pornography. और जो दीवारों पर जो था वो अश्लील चीजें थी। Yes, Bible does not clearly openly tell us all these things, but these were abominable things, and it was all day they were watching those things. और देखिए मेहरबानी के समझने की कोशिश करें, बाइबल ये पूरी बातें साफ साफ ऐसा दिखाती नहीं है, लेकिन देखिए ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि ये सारे गंदे और घृणित काम थे और वे सब लोग उसे देख रहे थे। And they stood before them 70 men of the elders of the house of Israel. Watch this. और देखिए आगे लिखा है, इजराइल के घराने के पुरनियों में से भी 70 पुरुष, And they midst stood Zaniah, the son of Shaphan. Yes. जिनके बीच में शापान का पुत्र याजन्या भी है। These were elders that Moses raised up at one time, you know. और देखिए आप देख सकते हैं ये 70 पुरनिय जो थे एक समय पर मूसा ने इनको खड़ा किया था And they carried the Spirit of God. और वे परमेश्वर की आत्मा को लिए चले थे। These were the descendants of the same 70 elders. Hello. और देखिए ये वही तो उस 70 पुरनियों में के ही वंशज थे। They were chosen to serve with Moses. उनको चुना गया था मूसा के साथ मिलकर But सेवा करें, now लेकिन अब they'd fallen away वे दूर हट गए from हैं। serving the purposes of God, and they were serving their pervertedness. और देखिए परमेश्वर के उद्देश्य की सेवा करने के बजाय अपने बुरे और गंदे कामों की वो सेवा टेल कर रहे हैं। Instead of being pure and holy before God and serving Him, they were looking at pornography. They were looking at, and they were offering things before the images. और देखिए परमेश्वर के लिए शुद्ध और पवित्र बनकर परमेश्वर की सेवा करने के बजाय यहाँ पर देख सकते हैं वो गंदे गंदे कामों में लिप्त है और उन चित्रों को, उन गंदी चीजों को देखिए वो धूप चला रहे, बलिदान चला रहे हैं। Verse 12, he says, Son of man, have you seen what the elders of the house of Israel do in the dark? Say it after me, do in the dark. और देखिए यहाँ पर आगे लिखा 12वें वचन, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा है कि इस्राएल के घराने के पुरनिये अंधियारे में क्या कर रहे हैं? You see, God sees what we do in the hidden. देखिए परमेश्वर देखता है जो भी हम गुप्त में करते हैं। Please listen very carefully. मेहरबानी के समझिए इसे। You see, before people, और देखिए लोगों के we सामने, may have, I'm not talking about you, आपके okay? बारे में हम नहीं कह रहे, देखिए The Lord spoke to me. पासवान जी कहते We हैं, may have a different reputation. और देखिए लोगों के सामने हमारा अलग ही हैसियत और सम्मान हो, But what are we watching in private? लेकिन गुप्त में हम क्या देखते हैं? What videos are we seeing in private? गुप्त में हम कौन सी वीडियोस देख रहे हैं? What excites us in private? और गुप्त में क्या चीज हम बहुत ही रोमांचित करती हैं? What are we reading? क्या चीज हम पढ़ते हैं? The Lord sees those things. प्रभु church. उन चीजों को देखता है And कलीसिया। God is saying, और परमेश्वर कह रहा है, these are the things that drive my presence away from the sanctuary. और ये वो सारी चीजें हैं जो मेरी उपस्थिति को तुम्हारे पवित्र स्थान से दूर लेके जाती हैं। Your house is God's sanctuary. आपका घर परमेश्वर का पवित्र स्थान Your है, body is God's sanctuary. आपका शरीर पवित्र स्थान है The परमेश्वर का। church of God is a sanctuary. परमेश्वर कलीसिया पवित्र स्थान है। Hallelujah. Hallelujah. These are the three places He calls the house of the Lord. ये वो तीन चीजें हैं जिन्हें परमेश्वर अपना घर कहता है। Your body, आपका शरीर, your house, आपका घर and the church of और God परमेश्वर is the कलीसिया, house of the Lord, the sanctuary of God. ये प्रभु का घर है, प्रभु का पवित्र स्थान है। And the Holy Spirit is saying जो पवित्र आत्मा कह रहा है, that the work of your hands, तुम्हारे हाथों के काम, it makes me to turn my face from that place. और ये ऐसा करता है कि मेरी उपस्थिति, मेरा चेहरा उस जगह से दूर चला जाता Don't है। allow these things to happen in your house. इन चीजों को आपके घर में होने की इजाजत You मत may be दीजिए। going through a difficult time. शायद हो सकता है आप कठिन दौर में से But if जा you रहे हो, listen to this man of God, if you listen to God speaking through these lips of clay, the Lord will prosper you so much. You will have more than enough for your children's children. I tell you, receive this word in the name of और Jesus. ध्यान से सुनिए, परमेश्वर अपनी मिट्टी के इस पात्र का इस्तेमाल करके आपसे कह रहा है कि अगर आप सुनकर इसका पालन करेंगे तो देखिए परमेश्वर आपको इतना समृद्ध, इतना ज्यादा संपन्न बनाएगा कि आपके बच्चों के बच्चों के बच्चे कई पीढ़ियों तक खाते रहेंगे, मजे लेंगे उसमें। You will tell the people, आप लोगों से कहेंगे God's word is true. परमेश्वर का वचन सत्य है। For they say, और वे कहते हैं the Lord does not see. प्रभु नहीं देखता, The Lord does not see.
प्रभु नहीं देखता हमें, Lord can see everything. प्रभु सब कुछ देख He सकता है। sees your tears. वो आपके आंसुओं को देखता He है, sees your struggles. वो आपके संघर्ष को देखता है। Sometimes he wants to see what we are doing. कभी कभी बस वो बैठ कर देखना चाहता है हम क्या कर रहे हैं। अरे ये प्रभु प्रभु बहुत बोलता है. He says Lord Lord many times, but let me see now what's he doing. ये प्रभु प्रभु तो बहुत कहता रहता है, चलो मैं देखता हूँ ये क्या करता है। Today, आज God is saying, परमेश्वर कह रहा है, will you sanctify your hands? क्या तुम अपने हाथों को शुद्ध करोगे? Will you sanctify the work of your hands? क्या तुम अपने हाथों के कामों को शुद्ध करोगे? I will bless you, says the Lord. प्रभु कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। Hallelujah. कहे हालेलुया। Today, आज let the blessing of God come upon your hands. प्रभु की आशीष आपके हाथों पर आ जाए। When the blessing of God comes upon your hands, जब प्रभु की आशीष आपके हाथों पर आती है, great things will happen through your hands. आपके हाथों के जरिए महान और बड़ी You चीजें don't होंगी। need muscles to do great things. You need the blessing of the Lord to do great things. आपको ज्यादा ताकतवर यानी ज्यादा मांसपेशियों की जरूरत है बड़े बड़े कामों करने के लिए। आप प्रभु आपकी मदद करेगा बड़े कामों करने If के you read लिए। the book of Psalm chapter 1 and verses 1, 2 and 3. अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता का पहला अध्याय उसका पहला दूसरा और तीसरा वचन, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, और वचन में लिखा है आशीषित है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, nor stands in the path of sinners again, न पापियों के रास्तों में खड़े होता है, not sits in the seat of the scornful. और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में But बैठता his है। delight, his joy is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. मगर वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, आनंदित रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता Verse रहता है। 3, he shall be like a tree. तीसरा वचन, वो उस वृक्ष के समान है। How? What kind of tree? किस प्रकार का वृक्ष? Planted by the rivers of water. जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। And not only planted, but that brings forth its fruits in its season. सिर्फ किनारे पर लगा हुआ ही नहीं, लेकिन आगे लिखा है और अपने ऋतु में फल लाता है, Whose leaf also shall not wither. और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, And whatever he does shall prosper. और जो कुछ वह करे वह सफल होता है। Whatever he does. जो कुछ भी वो करता है, Whatever. जो कुछ भी मिट्टी में हाथ डालता है वो सोना बन जाता है. मिट्टी में हाथ डालता है सोना बनता है। Oh, glory to God. परमेश्वर को महिमा Are you मिले। listening right now? क्या सुन रहे He हैं? starts a small thing, poof, it becomes big. छोटी सी चीज का वो शुरुआत करता है और बड़ी चीज का रूप ले लेती है। Whatever he does जो कुछ वो करता shall है prosper. समृद्ध होगा। You see, it's because of the lifestyle of that person. आप देखते हैं उस व्यक्ति के जीवन शैली की वजह से, Your lifestyle, आपकी जीवन शैली it will manifest God's promises. ये आपके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को साबित करेगी, प्रकट I करेगी। want to talk to you about कहना another चाहता हूं man. आपसे। दूसरा एक His व्यक्ति, name was Pilate. उसका नाम था पिलातुस। Matthew 27 verse 24. मत्ती का 27वां अध्याय उसका 24वां वचन। When Pilate saw that he could not prevail, but rather a tumult was rising, he took water and washed his hands before the multitude. जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ रहा मगर इसके विपरीत बहुत ज्यादा शोर शराबा हुल्लड़ बढ़ता जा रहा है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए। Pilate washed his hands in public. और पिलातुस ने लोगों के सामने अपना हाथ धोया In front of the public, his hands were clean. He was telling the people, my hands are clean. और लोगों के सामने हाथ धोते हुए वो लोगों से कह रहा था देखो मेरे हाथ शुद्ध हो गए, But his heart was not clean. लेकिन उसका दिल शुद्ध नहीं था। In fact, his hands were spiritually not clean in private. और कहा जाए तो देखिए गुप्त स्थान में, गुप्त रूप में देखा जाए तो उसके हाथ शुद्ध हुए ही नहीं थे, Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है he and Herod were friends. वो और हेरोदेस दोनों दोस्त थे। They were not friends earlier, but they came together. पहले वो दोस्त नहीं हुआ करते थे, लेकिन यीशु के बारे में बात आई तो वे दोनों एक साथ हो गए। In front of the people, he is for Jesus. और देखिए लोगों के सामने वो यीशु के पक्ष में खड़ा But था, in private, लेकिन गुप्त में he is against Jesus. वो यीशु के खिलाफ He's में था। washing his hands अपने हाथों को धो रहा है in front of the people. लोगों के सामने। Oh, I am clean of this man's blood. ओ इस व्यक्ति के लहू से मैं शुद्ध हूँ, But secretly, लेकिन गुप्त में। he is aligned with Herod. और हम देखते हैं हेरोदेस के साथ वो गठबंधन कर रहा In है। front of the people, we say, oh, hallelujah, and all लोगों that के stuff. सामने देखो ओ हालेलुया, आप क्या क्या But कहते please हैं, let us check our private लेकिन lives. मेहरबानी करके अपने गुप्त जीवन को भी जांचें। God's presence will move in our homes. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घर में God's आएगी, presence will move in our families. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे परिवारों में आएगी। That's why many times prayer is not effective. और इसी वजह से कई बार प्रार्थना प्रभावशाली नहीं होती। Pastor, पासवान जी, I am praying. मैं प्रार्थना कर I'm रहा हूँ, fasting. मैं उपवास भी कर Then रहा why हूँ, is God not hearing? तो परमेश्वर सुन क्यों नहीं रहा? Have you checked your private क्या life? आपने अपने गुप्त जीवन Have को you जांचा है? checked the things that are happening in your house? आपके घर में जो चीजें हो रही हैं क्या आपने उनको जांचा है? What are you doing? क्या आप कर रहे हैं? You just can't say I am praying. आप बस इतना नहीं कह सकते मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। Listen very carefully. ध्यान से। Don't say, I am a Christian and all that stuff. ऐसी मत बोलते रहे ओ मैं मसीह हूँ, ये सारी Please चीजें। get out of that wrong relationship. मेहरबानी करके उस अवैध संबंध से बाहर आए। God is speaking to you. परमेश्वर आपसे बोल रहा I'm है। telling you, church. कहते हैं आपसे God will कलीसिया, not be mocked. परमेश्वर का ठट्टा नहीं किया जा सकता। The Lord will show His prophets. The Lord will show those things to the men of God. I'm warning you, church. देखिए परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं पर इन बातों को जाहिर करेगा, परमेश्वर अपने सेवकों अपने अभिषेक की जनों पर इन बातों को उजागर करेगा। और आपसे कहते I हैं believe in blessing. आशीष में पूरा विश्वास I करते हैं, believe
believe in healing, prosperity, deliverance, but this is the truth. You need to get your life right with God. चंगाई, छुटकारा, समृद्धि में पूरा believe in यकीन all हम that. करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको अपने जीवन परमेश्वर की नजर में सही करना You है। need to repent and turn to God. आपको पश्चाताप करके प्रभु की ओर मुड़ जाना है। Thank God for your offering. परमेश्वर का धन्यवाद आपकी भेंट के Thank लिए। you so much. बहुत बहुत शुक्रिया। You may get angry on me, शायद आप गुस्सा हो but I पर, don't want your blood on my लेकिन hands. आपका लहू हम अपने हाथों में नहीं चाहते। By giving an offering, you cannot buy God. आप भेंट देकर परमेश्वर से को खरीद नहीं Get your सकते। life right with God. होने दो परमेश्वर की नजर में आपकी जिंदगी Get सही your हो life जाए। right with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ अपना जिंदगी सही कर Let लो। the word and your life flow. होने दो कि वचन और आपकी जिंदगी दोनों बहने लगे साथ I मिल दे। came here to tell somebody. यहाँ पर हम आए किसी को कहने Your के लिए prayer will be effective from now on. अब से आपकी प्रार्थना प्रभावशाली बनेगी। Why, Pastor? Why you क्यों saying like पासवान जी? that? क्यों आप ऐसा I बोल want रहे to हैं? tell all the young people सभी watching. नौजवानों से कहना चाह रहे जो कि देख रहे हैं, You don't have to join the people आपको लोगों के साथ भीड़ कर and जुड़ने की जरूरत नहीं। do those things what they are doing to attract your life partner to gain favor. No, the favor comes from God. Hallelujah. और देखिए आपको लोगों के साथ मिलकर उन No. चीजों करने की जरूरत नहीं है जिससे कि आप अपने लिए जीवन साथी को आकर्षित करें। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर की भलाई आपके लिए करेगी। Get out of that adulterous relationship. और उस व्यभिचार के समझ से बाहर आए, Fast and pray. उपवास और प्रार्थना में लगे, Seek God. प्रभु की खोज The करें time is very close. और समय बहुत करीब। This demonstration of the prophetic does not happen just like that. और देखिए भविष्यवाणी का यह प्रदर्शन बस यूं ही खुद ब खुद नहीं होता। Every man of God came with a message that cut people. हर Hallelujah. परमेश्वर का हर एक जन ऐसे संदेश के साथ आता है जो लोगों के दिलों को काटता है। Yes, I believe in the balm of Gilead. और जी हाँ, गिलाद के मलहम में हमें पूरा यकीन है, I विश्वास believe है। in comforting people. और लोगों को सांत्वना देना, परामर्श देना, इसमें विश्वास But a करते हैं। mother comforts and gives one tight slap at the same time. लेकिन एक माता जी, एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे को सांत्वना भी देती है और साथ ही साथ उसी टाइम पे वो झापड़ भी देती है। Thank God for the mothers. Like परमेश्वर का that. धन्यवाद ऐसी माओं के लिए। Go with me to 1 Timothy 2 and verse 8. This is not only Old Testament. देखिए ये सिर्फ पुराने नियम की बात नहीं Don't है let the false teachers deceive you. और वो झूठे जो शिक्षक हैं उनको भरमाने मत दो। All is well. In all is well. और वो No, कहते हैं, no. "ओ, सब ठीक है, सब ठीक है।" See what Paul the apostle writes. और देखिए यहाँ पे पौलुस क्या लिखते हैं, I desire. मैं लालसा करता This हूँ। is the desire of God, not Paul's और desire. देखिए ये परमेश्वर की लालसा है, पौलुस की नहीं। I desire therefore that men and women pray everywhere. How? Lifting up holy hands. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं लालसा करता हूँ कि हर जगह लोग अपने पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया Lifting करें। up holy hands. पवित्र हाथों को उठाकर, Not just hands. सिर्फ हाथों को नहीं, Sanctified hands. शुद्ध किए हुए हाथ, Hands which are right before the Lord. वे हाथ जो परमेश्वर की नजर में सही हैं, And without wrath and without doubting. बिना क्रोध और बिना संदेह और विवाद के। We are attempting to touch the presence of God. और देखिए हम प्रभु की उपस्थिति को छूने कैसे आते We हैं, must not lead double lives. तब हमें दोहरी जिंदगी नहीं जीनी। We are attempting to touch the presence of God. David said, how can the presence of God come to me? और देखिए जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को छूने का प्रयास करते हैं, देखिए दाऊद ने कहा कैसे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे पास आ सकती है। Holy hands. पवित्र हाथ, You listening right now? और सुन रहे इस वक्त, Holy hands. पवित्र हाथ You touch the Lord. छूते हैं, You will not die. आप नहीं मरेंगे, You will live. आप जिएंगे। Hallelujah. हालेलुया। That's all God wants. यही तो परमेश्वर चाहता है। He says, if you love me, वो कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करते you'll keep my commandments. हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। If you love me, अगर तुम मुझसे प्यार you'll not just talk. करते हो, बोलोगे ही नहीं, You'll not talk about this and that. तुम इसके उसके बारे में बात नहीं करोगे, You will do what I say. जो मैं कहता हूं तुम वो करो। And our hands will be sanctified. हमारे हाथ शुद्ध कर दीजिए। Thank you, Lord. You say, Lord, आप कहे प्रभु my hands are empty. मेरे हाथ खाली है, I don't have anything, Lord. मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु, My hands are broken hands, मेरे Lord. हाथ टूटे हुए हाथ है, My hands are weak hands, oh मेरे God. हाथ कमजोर He है। says, leave all that, Lord will say. He says, your hands are doing the right thing. प्रभु कहेगा वो Now, सारी चीजों को एक और रख दो, परमेश्वर तुम्हारे हाथ सही काम कर रहे when you touch Him, हैं। जब आप उसे छूते हैं, the anointing will begin to flow in your family. वो अभिषेक आपके परिवार में बहने लगेगा। The touch is the most personal thing that you can do. It speaks of intimacy. और वह स्पर्श जो है एकदम घनिष्ठ चीज है जो आप कर सकते हैं। ये एक घनिष्ठता, करीबी संबंध You की know, वाली you बात है। touch people only those who are very close to you. देखिए आप सिर्फ उन्हीं लोगों को छूते हैं जो आपके बहुत ही करीबी होते And हैं। that person will allow you to touch him or her only if he or she is comfortable. So it speaks of intimacy. Your touch is so important. और देखिए वो चाहे स्त्री हो चाहे मर्द हो, जो भी हैं, Your hand. वो उन्हें छूने की तभी देंगे जब उन्हें सुविधाजनक और आरामदायक लगता है। और इसी वजह से देखते हैं आपका ये छूना बहुत ही मायने रखता है। Your hands, sanctified hands. आपके हाथ आपके शुद्ध और पवित्र किए हुए Say, हाथ, Lord, कहे प्रभु I bring my life to you. मैं अपनी जिंदगी आपके सामने लाता हूँ, I offer my life to you, मैं अपनी Jesus. जिंदगी आपको अर्पण करता हूँ। Thank you, Lord.